जय माता दी दोस्तों। मैं आपका अपना साहिल भगत जी। ये भाई हमारे पास आया मेरठ से, इनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। काफ़ी परेशान थे। बताइए भाई आप अपने बारे में। मैं मेरठ से हूँ। क्या कहते हैं, मेडिकल से। तो मेरे घर में मेरे को दिखता था, भूत प्रेत मेरी सिस्टर पे भी था। ठीक है, तो मैंने आपका यूट्यूब से आपकी वीडियो को देख के कॉन्टैक्ट करा। आपने जो जो मेरे को उस पर बता रहे हो कॉन्टैक्ट पे उपाय, वो मेरे को बिल्कुल ठीक हो रहा है उन चीज़ों से। जैसे मेरे घर में दीवारों पे से मेरे को चीज़ें दिखती थी, मेरे घर में मेरी बहन बहुत ज़्यादा खेलती थी उस पर। तो ऐसे करके आपने जो उपाय बताया गुरु गोरखनाथ जी का, बाबा का जो भी उपाय बताया आपने, तो वो मेरा बिल्कुल ओके हुआ। जैसे आपने जो दिव्य वाला काम बताया था वो भी बहुत अच्छा लगा। उससे मतलब मेरे घर की जो नेगेटिव थी वो सब बाहर हो गई। तो आपको फ़र्क है चीज़ से आराम बहुत है? फर्क लगा इस चीज़ से। और एक आपने बताया था किसी गुरु से दीक्षा ली हुई थी आपने। हाँ, गुरु से दीक्षा ली हुई थी, नेपाल के गुरु से दीक्षा ली हुई थी मैंने। उनकी जो चीज़ें आपके घर में आ रही थी और वो जो आपके घर में दिखता था आपको दीवार पर, वो बोतलें होती थी, हाँ, क्या वो क्या होता सब था? दिखता था मेरे घर में ना। ऐसा था, जब उसके ऊपर खेलने लगी थी ना वो चीज़, जब दिखती थी उसके अंदर कोई आत्मा हम्म, नेगेटिव कोई चीज़ उसके ऊपर खेलती थी ना, तो ना मेरे घर में वो दीवारों की तरह परछाई हुई दिखती थी। और एक्चुअली क्या था, जब वो खेलती थी ज़्यादा तो ना कुछ ज़्यादा तरीके से खेलती थी। मतलब मेरा छत पे से पानी की टंकी फूट गई उसको देख देख के एक दिन हम्म। ऊपर। और कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा, फिर एक के साथ वो सारे लोग खेलने लग गए उसमें। ऐसे मतलब पूरे करते घर पे करते ही चीज़ आने लगी पूरे थी? घर पे जितने घर की लेडीज थे सब पे आने लग गई थी। सारी लेडीज से खेलती सारी थी? लेडीजों को यात्री एक के बाद एक के ऊपर, एक के बाद एक के ऊपर। तो जब आपने हमें बताया था सब चीज़ें देखी थी, तो हमने गुरु महाराज का आपको एक उपाय बताया था, गुरु गोरखनाथ जी का हाँ। और महाशक्ति काली का। तो हम्म। उस उपाय को करने के बाद जो हमने आपको बोला था इस तरीके से कर लेना, उसके बाद आप किसी लेडीज़ के ऊपर कोई चीज़ या आपके घर में किसी के ऊपर चीज़ या आपके किसी के ऊपर। ऊपर नहीं आई, उसके बाद किसी के ऊपर नहीं है। जो आपने उपाय बताया उसके बाद किसी के ऊपर नहीं आई वो। हमसे पहले भी कहीं गए थे आप? आपसे पहले 2-3 बार कई जगह जा चुका हूँ। अच्छा। तो वहाँ से आराम नहीं मिला वहाँ से आपको? कोई आराम नहीं है, वहाँ से और ज़्यादा लगने लग गया था। और आपको किसी गुरु ने कोई देवता वेवता दिए थे? हाँ, देवता ने दे रखा था उसी के अंदर, मतलब वही अपनी मुगलाई चीज़, मतलब पीर की चीज़ दे रखी थी उनने। दोस्तों ये भाई मेरठ से इनकी बात आपने सुनी ली होगी। मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी गुरु उस्ताद के पास जाओ, किसी भी भगत के पास जाते हो आप, तो सबसे पहले अपने देवता को मनाओ और अपने देवता की पूजा करो। अपने ही देवता को सिद्ध करो और अपने ही देवता को आगे लेके चलो। जब अपने ही देवता की ढंग से पूजा करोगे आप, तो दूसरे की मत करो पूजा, क्योंकि दूसरे का देवता कोई गुरु उस्ताद किस तरीके से दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, क्या है उसके लिए। और जो भी आप किसी उस्ताद से अगर चीज ले भी लेते हो, उससे आपको फायदा होता है, तो उस गुरु से बोलना कि उस चीज को मीठे पे ही रखे। हलवा पूरी हो गए, लड्डू हो गए, बतासे हो गए, ये जो अंडा मीट माट मच्छी, इन चीजों पे कोई भी चीज को ना ले, क्योंकि आने वाले समय में भी आप देख सकते हो कि भी इतनी महंगाई हो रही है। आज आप ले लोगे, कल को आपके बच्चे ना कर पाए, आपके घर में दिक्कत परेशानी बढ़े उस चीज को लेकर के। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो भी चीज लेते हो फिलहाल तो अपनी चीज को ही आपको पूजना चाहिए, चाहे आपके घर की देवी हो, देवता हो, पितृ हो, या घर के कोई भी बड़े बुरे हो। दूसरे की पूजने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हीं की सेवा करे करो। गुरु उस्ताद से उनकी सेवा पूछो, गुरु उस्तादों को सब पता होता है कौन सी देवी कहाँ है और कौन सा देवता इनके कैसे टच होगा, कैसे भला करेगा। जैसे भाई परेशान हुए, अब इनको गोरखनाथ जी की हमने राह बताई है। गुरु गोरखनाथ जी की कहते हैं कि इन्होंने पहले कभी किसी टाइम के बड़े बूढ़े पूछते थे पहले, हाँ, किसी टाइम पहले पूछते तो थे। किसी के कहने से आपने बंद कर दिया था ये सब चीजें। हाँ हाँ। तो अब आप गोरखनाथ जी को ही पूजो। गुरु गोरखनाथ जी ऐसे देव है, ऐसे नाथ है कि इनसे बढ़ के संसार में सृष्टि में कोई नहीं है। और गोरखनाथ जी एक बहुत ही सिद्ध योगी है। और आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, किसी के घर में ऐसी परेशानी है चल रही है, तो नाथ जी को पूजो। नाथ जी को आप खुद भी पूछ सकते हो अपने घर के अंदर, हमसे फोन पे पूछ सकते हो कि नाथ जी को कैसे पूजना, हम फोन पे भी आपको बता सकते हैं। आप नाथ जी को पूछ के देखो अपने देवताओं के साथ। नाथ जी को लेने का मतलब है कि आपके सारे दुख दलिद्दर दूर होना। और नाथ जी को भी लेने का मतलब ये है कि ये नहीं कि नाथ जी को भी आप पूज रहे हो तो अपने घर के देव देवता को छोड़ दो। किसी को नहीं छोड़ना, अपने घर के देवता को जरूर पूजना है, क्योंकि हर कोई अपने घर का मालिक होता है। और एक बात मैं आपसे और छोटी सी कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल पे एक यही एक नंबर है और कोई हमारा नंबर नहीं है। और कल को अगर कोई आपको कहता है कि भाई ये नंबर है, फोन पे 1100 रुपए कर दो, 2100 कर दो, स्कैनर भेजता है, कोई बार कोड भेजता है, तो ये कोई ऐसा, यहाँ पे हमारे पे कोई ऐसा काम नहीं होता। ना ही अभी तक हमने किसी से कोई पैसे की जिक्र का, ना ही हमारे यहाँ पे होता। क्योंकि लोगों ने बता रखा पूछने पाछने के लिए कि भाई इतना पैसा दे दो, दे दो, कोई आपका फ्रॉड ना हो जाए। इसीलिए इस वीडियो पे मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से कि कभी भी कोई आपसे कहता है हमारे नाम से कि भाई ये करो, तो नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, हमें फोन करो, फोन पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, हमारे धाम पे आइए। आपका जो भी हमसे हो सकेगा गुरु महाराज का लेकर के, और आपको निश्चित चीज से, आपको दिक्कत परेशानी से हम निजात दिलाएंगे। और हमारे यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज की, कोई पैसों की कोई बात नहीं होती, और ना ही कोई आपसे अगर करता है
तो वो फ्रॉड होगा। हमारा नंबर जो हमने यूट्यूब में दिया यही नंबर, कोई दूसरा नंबर नहीं है, और कोई आपसे हमारे नाम से गलत यूज ना कर ले, इसलिए आपको लास्ट में वीडियो पे बताया जा रहा है। जय माता दी दोस्तों।